हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ राहुल वर्मा। सो आज हम बात करेंगे 21 जून के इंट्राडे लेवल्स के बारे में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और अपने दो स्टॉक्स के बारे में जो हमें 21 जून को काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, बैंक निफ्टी 50 ने यहाँ पे फ्राइडे को 18 जून को इसने ओपनिंग की 762 पे, और जैसा कि मैंने बताया ये यहाँ से फॉल आ सकता है। वैसे ही हमारे सब लेवल्स मिले, जैसे 587, 560 और 450 का जो हमने लेवल बताए थे इम्पोर्टेंट, जो कि देखिए ये मैंने कहा था 50 डे मूविंग एवरेज 100 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुका है, तो ये देखने लायक होगा। और बहुत ही अच्छा फॉल आया, फिर रिकवर भी हुआ उतना ही अच्छा, और इंटरेस्टिंग था फ्राइडे। सो देखिए, अपन करते हैं 21 जून की बात। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन, ये यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं एक, ये देखिए यहाँ पे इसने टच किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, फिर इसने ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की और नीचे आया। फिर अभी क्या हो रहा है देखो, अभी मार्केट ने यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट बना रखा है और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, और फर्स्ट रेजिस्टेंस अपना है 100 डे मूविंग एवरेज। अगर 100 डे मूविंग एवरेज को ये एज ए सपोर्ट काम करता है 100 डे मूविंग एवरेज, तो अपने टारगेट्स क्लियर हो जाएंगे कल के लिए, परसों के लिए सॉरी। तो देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस अपना बनता हुआ नजर आ रहा है 760 पे। इसके बाद अगर 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो हम बाई करके चल सकते हैं। बाई के लिए टारगेट अपने पास होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा 827, अराउंड 830 फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट अपना होगा 900, 15900। और इसके बाद पिवट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं हम टारगेट के लिए, न्यू टारगेट्स के लिए पिवट चार्ट यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ निकलता है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, यहाँ से देखिए ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 648 का। अगर 648 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है ये, तो ब्रेक करने के बाद अपने पास टारगेट होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा अपने पास 564 एंड सेकंड टारगेट अपना 455। ओके, सो इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने देखिए, बैंक निफ्टी का भी वही हाल था फ्राइडे को। यहाँ ओपनिंग की मैंने बताया था 50 डे मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस कर चुका है, तो ये वीकनेस का साइन होता है। अब देखिए, यहाँ इसने क्लोजिंग दी और एग्जैक्टली 34,900 पे सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी दी। अभी इसने भी 50 डे में मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बना रखा है और 100 डे मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो देखिए, ये ट्रेंड लाइन देखिए आप, ये ट्रेंड लाइन देखिए, इस पे देखिए यहाँ टच किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फॉल आया। अब की बार इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है और 100 डे मूविंग एवरेज एज ए रेजिस्टेंस फेस होगा। तो देखिए, अपने को बाई कब करना है, बाई करना है 800 के बाद। ओके, अगर 800 पे सस्टेन करता है ये 34,800 के बाद अपने को बाई करना है। तो फर्स्ट टारगेट अपने लिए होगा 34,965 और सेकंड टारगेट अपने पास आ जाता है ये 34,300। ओके, और नीचे की तरफ अगर देखें तो
ये देखिए ये है मेन सपोर्ट एरिया, ये है मेन सपोर्ट एरिया 34,374 और एज एक ये सपोर्ट भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए ये 34,560। तो अगर 500 के नीचे निकलता है तो हम सेलिंग का सोच सकते हैं और 370 के आसपास फर्स्ट टारगेट होगा अपना और सेकंड टारगेट विल बी दिस 34,000। ओके, सो इन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव हुआ था, वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई थी, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, लेवल्स का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 2 स्टॉक्स के बारे में जो हमें मंडे को ट्रेड करने हैं या फिर हम वॉच कर सकते हैं उनको। ओके, तो अपना फर्स्ट है अपना भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल देखिए, ये देखिए इसमें आपको ट्रेंड लाइन ये दिख रही है और बहुत अच्छा मतलब ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का और 50 और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों को क्रॉस कर चुका है। ये 100 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, 50 डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो हमें बाई कब करना है? मैं भारती एयरटेल को बाइंग में रिकमेंड करता हूँ, सिर्फ सेलिंग नहीं है अभी। तो हमें 42 के अबव बाई करके चलना है। फर्स्ट टारगेट अपना होगा 44 और सेकंड टारगेट होगा 48। अभी देखिए हम इसको फिबोनाची लेवल्स भी देख लेते हैं इसके। ये देखिए यहाँ पे 0.618 पे बाइंग होती है फिबोनाची में, तो 42 के ऊपर बाइंग है। 42 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आराम से हमें 48 के लेवल्स मिल सकते हैं। सो अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक आईसीआईसी बैंक के बारे में। 21 जून को आईसीआईसी बैंक क्या करने वाला है? देखिए ये बैंक निफ्टी की तरह ही काम करेगा। अभी देखिए इसमें भी यही हुआ था कि 50 डे मूविंग एवरेज 100 को क्रॉस किया और फॉल आया। अभी 50 डे मूविंग एवरेज पे इसने सपोर्ट लिया है और 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जा रहा है ये। तो अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है, यहाँ पे ये 35 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस नहीं करता है और सस्टेन कर लेता है लेवल, एज ए सपोर्ट काम करता है 100 डे मूविंग एवरेज, तो ये अपना बाइंग की तरफ जाएगा। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर ये ऊपर आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आया। अब की बार इसने क्लोजिंग दी है। अब देखना ये होगा कि ये 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं। तो हमें बाई कब करना है? हमें बाई करना है 3580 के बाद, ठीक है। और या फिर हम यहाँ भी 35 के अबोव बाई कर सकते हैं, इसको 35 के अबोव बाई कर सकते हैं। और अपना फर्स्ट टारगेट होगा इसमें 38.35 और सेकंड टारगेट विल बी दिस 42 और थर्ड टारगेट अपना होगा 46 और 48, ठीक है। सो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो वो टारगेट्स अपने ध्यान रखना है। और अगर नीचे की तरफ निकलता है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और नेगेटिव कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है,
तो हम यहाँ से सेलिंग की सोच सकते हैं। फिर से बस ध्यान रखिएगा 630 एज ए सपोर्ट काम करेगा और फिर अपने टारगेट्स होंगे। फर्स्ट टारगेट अपना होगा ये 26 और सेकंड टारगेट विल बी 20 और 20 नहीं 21.90। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए।